वेलकम टू ऑल ऑफ यू सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में नेक्स्ट टॉपिक। इसके पहले हम क्या क्या पढ़े थे? स्वपरागण और परपरागण पढ़े थे। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं, थोड़ा सा रिपीट करते हैं हम स्वपरागण और परपरागण को। तो स्वपरागण और परपरागण की जो डेफिनेशन होती है उसमें केवल 2-3 शब्दों का घुमाव है, बस 2-3 शब्दों के इधर उधर होने का। अगर बात करें हम स्वपरागण की, तो जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, ध्यान देना, जब एक पुष्प का परागकण, ध्यान दो, जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण। लेकिन ध्यान ये भी देना है, अगर हम परपरागण की बात करें, जब एक पुष्प का परागकण, यहां उसी पुष्प को हटा देंगे, एक पुष्प का परागकण उसी जाति के, ठीक है, उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, किसी माध्यम के द्वारा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हम पढ़े थे? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब होता है स्वपरागण, क्रॉस मतलब होता है परपरागण। ठीक है, अगर यहां एक फिगर के माध्यम से देखिए, जरा सा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए बस। ये मान लीजिए किसी प्लांट पे 2 फ्लावर हैं एक ही जाति के, ठीक है। अब सपोज दैट, ध्यान देना, फिजिकली देखना, थोड़ा भौतिक रूप से, कारकी के आधार पे, अगर इसका जो परागकण है वो उड़ के यहां पे चला है इस वाले वर्तिकाग्र पर, तो इसको क्या कहोगे? परपरागण कहोगे। क्या कहोगे? परपरागण। किसके आधार पे? फिजिकली बेस्ड पे। ठीक, लेकिन अगर सपोज दैट एक उसी जाति का दूसरा प्लांट यहां पे है, ठीक है, इसकी वर्तिका है, ये उड़ के, मान लीजिए यही उड़ के यहां चला है, इसको क्या कहोगे? हा? इसको भी तो परपरागण ही कहोगे। और ये वाला इस पे जा रहा है या ये वाला इस पे जा रहा है, तो क्या कहोगे? स्वपरागण कहोगे। ध्यान देना है जरा सा, ये जो कंडीशन है, यहां से जो पॉलन ग्रेन उड़ के इस पे आया, इस वर्तिकाग्र पे आया, इसे हम क्या कहेंगे? सजात पुष्पीय परागण। क्या कहेंगे? सजात पुष्पीय। ठीक है, मतलब कि समान पुष्प के बीच जो परागण होगा सजात पुष्पीय होगा, लेकिन दूसरे पौधे में। ये ध्यान देना है, ये सेम ही अगर करेगा तो स्वपरागण होगा। ठीक है, अब यहां से यहां चलाया तो परपरागण हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं परपरागण में ज्यादातर ही मिलता है माध्यम, पराग कणों को ले जाने का माध्यम। ठीक है, तो माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? हम पहले भी पढ़े थे, जब परपरागण स्टार्ट कर रहे थे तभी पढ़े थे कि कारक क्या होते हैं। ठीक है, कारक। ठीक है, कारक की अगर बात की जाए तो क्या क्या थे कारक हमारे जो माध्यम थे? वायु, जल और जंतु। लेकिन इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में, जैविक और अजैविक कारक। अगर हम जैविक की बात करें, मतलब सजीव की, बायोटिक की, तो ये है, और अजैविक की बात करें तो ये है। ठीक है, तो आइए यहां पे देखते हैं। जैविक कारक पहला है, सेकंड है अजैविक कारक। ठीक है,
अजैविक कारक। इंग्लिश इसकी लिखते चलो, बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, ध्यान देना। इंग्लिश तो जरूर हम डेली बताते हैं, इंग्लिश सीखने में जरा सी भी कोताही ना करें, जरा सा भी आलस्य ना करें, क्योंकि आपको हायर एजुकेशन में ये सब बहुत फायदा देगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जैविक कारक अजैविक। जैविक कारक में क्या आएंगे, आपके जंतु आएंगे। अजैविक कारक में वायु और जल आएगा। तो सबसे पहले हम वायु और जल के बारे में पढ़ेंगे, अजैविक कारक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अजैविक कारक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका वायु परागण। ठीक है, यहां पे देखिए लिख दे रहे हैं वायु परागण। ठीक है, अब अगर हम बात करें वायु परागण में क्या क्या लक्षण होने चाहिए उनके, सॉरी, पॉलन के, परागकण के, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, एनिमोफिलस या एनिमोफिली। ठीक है, तो आइए पहला क्या होगा, जो परागकण होंगे वो हल्के होंगे। हल्के नहीं होंगे तो क्या होंगे, दूर तक नहीं जा पाएंगे, फिर अच्छे से उनका क्या नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा। परागकण कैसे होंगे, हल्के होंगे, छोटे होंगे, शुष्क होंगे, और कैसे होंगे, अत्यधिक मात्रा में निकलते हैं। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में निकलने का मतलब नुकसान भी होता है, इसमें सब फायदा ही नहीं होता, नुकसान भी होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं, वायु द्वारा पर परागण। वायु द्वारा परागण कराने पर क्या होते हैं, परागकण शुष्क होते हैं ना, आकार में छोटे, रंगहीन, गंधहीन और मकरंदहीन। परागकण आकार में छोटे, रंगहीन, गंधहीन तथा मकरंदहीन होते हैं। मकरंदहीन समझते हैं, हाँ, मकरंदहीन होते हैं। अब बात करें अगर मकरंद की, तो मकरंद क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं नेक्टर। क्या कहते हैं, नेक्टर। अगर यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से आपको दिखा भी दे रहे हैं, नेक्टर की अगर बात हो रही है, ठीक है, ठीक, ये जो पोजीशन है, ये देखिए, यहां से क्या निकलते हैं, आपके दल पुंज निकलते हैं, और यहीं से क्या निकलता है, आपका वायदल निकला हुआ है। ठीक है, तो ये जो बीच का पोर्शन होता है, जहां पे जुड़े होते, देखिए ब्लू कलर से हमने डिनोट किया, यहीं पे मकरंद की ग्रंथियां होती, नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं, मतलब मकरंद की ग्रंथियां होती हैं। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे शुष्क की, रंगहीन, गंधहीन मकरंद होते हैं, शुष्क भी होते हैं। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था, जब परागकण बनाने की बात हो रही थी लघु बीजाणुधानी से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, तो वहां पे पढ़ा हुआ था कि चिपचिपा पदार्थ को स्रावित करते हैं चिपकने के लिए, लेकिन यहाँ तो बता रहे हैं कि शुष्क होता है। तो शुष्क क्यों होता है, ध्यान देने, शुष्क इसलिए होता है क्योंकि उनको वायु परागण के माध्यम से उनको क्या करना है, परागण करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है। अगर वो चिपचिपे रहेंगे तो क्या होगा, कहीं भी जाके चिपक जाएंगे, फिर आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से हवा क्या करती है, उनको उड़ा के ले जाती है, और इसीलिए शुष्क होते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, परागकण छोटे, हल्के एवं शुष्क होते हैं। परागकण हल्के
शुष्क। आकार में भी कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तथा अत्यधिक मात्रा में निकलते हैं, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में निकलते हैं, ठीक है। और ज्यादातर परागकण क्या होते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में उनको निकालना पड़ता है। तो कोई एक ही तो जाके कहा, जो एक वर्तिकाग्र पे पड़ेगा वही तो जाके जर्मिनेट होगा, सब तो होंगे नहीं। और ये जरूरी भी नहीं सभी जाके वर्तिकाग्र पे पड़े, अधिकतर ही बिखर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्तिका लंबी तथा वर्तिकाग्र जो है चिपचिपी होती है, ठीक है। क्या होती है, जो आपकी स्टाइल होती है वर्तिका लंबी तथा वर्तिकाग्र क्या होते हैं, चिपचिपे। क्यों चिपचिपे होते हैं? जिससे अगर एक बार उस पे परागकण पड़ जाए तो छोड़ के ना जाए, ठीक है, चिपका लेते हैं। और वर्तिका लंबी क्यों होती? वर्तिका लंबी होने का केवल एक मतलब है, क्या? लंबी होंगी, हवा के माध्यम से आता रहेगा, तुरंत उस पे क्या होंगी, चिपक जाएंगे, क्या? परागकण उस पे चिपक जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हाँ एक चीज और ध्यान देना, अगर ये उड़ते हैं हवा के माध्यम से तो इनमें कुछ आकार भी होंगे स्पेशल ना, तो स्पेशल आकार किनारे किनारे धागे निकले होते, धागे नुमा संरचना होती है जिसे पंख कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये उड़ा के ले जाते हैं, दूर तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, चीड़, यहां पे लिख दे रहे हैं उदाहरण, चीड़ जिसको आप क्या कहते हैं, पाइनस, ठीक है, या देवदार भी कहते हैं, ठीक है। और आप, हाँ, जो चीड़ होता है, चीड़ का ही जो परागकण होता है वो पंखयुक्त होता है, इसका ध्यान देना। जो पंखयुक्त परागकण होता है वो किसका होता है, चीड़ का होता है, जिसको हम पाइनस कहते हैं, ठीक है। और अगर वायु द्वारा परागण का एग्जाम्पल बताएं तो क्या होगा, घास, बांस, मक्का, नारियल, लिख लीजिए यहाँ पे, ये इसके सामने इसको बना दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। और अगला एग्जाम्पल, घास, बांस, मक्का, नारियल, ठीक है। घास, बांस, मक्का, नारियल, खजूर, ठीक है। तो ये आपका हो गया वायु द्वारा परागण, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल द्वारा परागण, ठीक है। इसको तो पूरा मिटा दे रहे हैं, ठीक है। वायु के बाद जल, हाँ जल की बात करें तो करीब 30 जेनरा जो है, 30 जीनस जो है, वंश जो है, उनमें जल द्वारा परागण होता है, ध्यान देना, 30 जेनरा, ठीक है। यहां जल परागण, कितने वंश होते हैं, 30 वंश होते हैं, जिनमें क्या होता है, जल द्वारा परागण होता है। क्या होता है, जल द्वारा परागण होता है, इसको कहते हैं हाइड्रोफिलस, हाइड्रोफिलस, ठीक है, जल द्वारा परागण। तो यहां पे दो तरह से परागण होता है जल के द्वारा, इसका भी ध्यान देना। कैसे कैसे, दो तरह के, दो प्रक्रियाएं होती उसमें, अधोजल स्तरी, और दूसरा जो होता है आपका, यहां पे एक सेकेंड, और अधोजल, ठीक, सॉरी, अधिजल और अधोजल, ईपी, हाइड्रोफिलस एंड आपका देखिए ईपी हाइड्रोफिलस और हाइपोहाइड्रोफिलस, दो तरह से होते हैं। तो किसमें होता है, वेलिस्नेरिया में अधोजल स्तर, अधजल स्तर होता है, मतलब कि सरफेस पे होता है, ठीक। तो आइए बात करते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स की।
जल द्वारा परागण पुष्प आकार में कैसे होते हैं? गंधहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, ठीक है, और चिपचिपे भी नहीं होते हैं। यहां बात करते हैं जल परागण में परागकण रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन, गंधहीन और मकरंदहीन होते हैं, ठीक है। परागकण हल्के व मोम की परत से ढके होते हैं। कैसे होते हैं? परागकण हल्के व मोम की परत से ढके होते हैं। अगर हम बात करें ढके होते हैं, क्यों ढके होते हैं? पानी में कोई भी चीज छोड़ दो तो सड़ेगा, बचेगा, सड़ जाएगा ना। लेकिन इस पे क्या होता है, जो परागकण होते हैं इनमें एक लेयर पाई जाती है मोम की जो क्या करता है, परागकणों को सड़ने से बचाता है। परागकण पे नहीं, इनके जो प्लांट्स होते हैं उनपे झिल्ली नुमा एक लेयर पाई जाती, परत पाई जाती है, जिसकी वजह से वो सरवाइव करते हैं, ठीक है। वर्तिका कैसी होती है? वर्तिका लंबी होती है, ठीक है, और वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है। वर्तिका लंबी तथा वर्तिकाग्र कैसा होता है? चिपचिपा। अब इनको ना कलर की जरूरत है ना मकरंद की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कौन सा वहां पे कीट जाने वाला है, इसका तो जल द्वारा परागण होगा ना। तो इन सब की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी फैक्टर की जरूरत नहीं है। अब ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला है अधोजल परागण। अधोजल परागण और दूसरा है अधजल परागण, ठीक है। पहला क्या है? अधोजल परागण है, दूसरा क्या है? अधजल। इसको कहते हैं ईपी हाइड्रोफिलस, और सेकेंड जो है आपका उसको कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिलस। हाइपोहाइड्रोफिलस, ठीक है। ये अधोजल परागण और अधजल परागण। तो सबसे पहले हम अधोजल की बात करेंगे। तो अधोजल में होता क्या है? यह जलीय पौधों में पुष्प जल की सतह पर परागित होते हैं। ये जो जलीय पौधा होता है इसके जो पुष्प हैं किस पे परागित होते हैं? जल की सतह पर। मतलब कि जो सतह होती है ये सतह पे क्या होते हैं? जो परागकण होते हैं ऐसे ऊपर टहलते रहते हैं, और जो वर्तिकाग्र होती है, ठीक है, वर्तिकाग्र लंबी होती है और ये वर्तिका पाई जाती है। वर्तिका चिपचिपी होती है, पानी के माध्यम से आके यहीं पे चिपक जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? वैलेस्नेरिया। क्या है? वैलेस्नेरिया, ठीक है। क्या एग्जांपल है? वैलेस्नेरिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान देना, वैलेस्नेरिया क्या है? एक लिंगी होता है। क्या होता है? एक लिंगी। सेकंड है आपका अधजल परागण, मतलब कि पानी के अंदर जो परागण होता है उसे हम क्या कहते हैं? अधजल या अधजल परागण कहते हैं, ठीक है। और इनमें जो होता है परागण कहाँ पे होता है? इसमें तो जल की सतह पे होता है, ऊपर होता है। इसमें जो है अधजल परागण है, इसको क्या कहते हैं? अधजल परागण भी कहते हैं, हाइपोहाइड्रोफिलस, ठीक है। अधजल परागण में क्या होता है? जल के अंदर, क्या? अंडर वाटर में, ठीक है, जल के अंदर होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका है सिरेटोफाइलम और जुस्टेरा। क्या है एग्जाम्पल? देखिए, सिरेटोफाइलम और जुस्टेरा,
ये दो प्लांट्स हैं जो अधिजल परागण होते हैं, और वैलिस्नेरिया में क्या होता है, वैलिस्नेरिया में आपका अधोजल परागण होता है, एपिहाइड्रोफिलस। ठीक, तो इसको मिटाते हैं। ये जो आपका एबायोटिक फैक्टर था वो अब खत्म होता है यहाँ पे। उसके बाद हम बायोटिक फैक्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, बायोटिक फैक्टर में क्या है, जंतु, जीव। ठीक है, जीव क्या होते हैं, बायोटिक होते हैं ना। बायोटिक फैक्टर, ठीक है, मतलब सजीव कारक जो होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, या सॉरी जैविक कारक जो होते हैं। ठीक है, बायोटिक फैक्टर, यहां हिंदी भी लिख दे रहे हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। जैविक कारक, ठीक, तो जैविक कारक की अगर हम बात करें तो पहला क्या है, कीट परागण। क्या है, कीट परागण, इंटेमोफिलस। तो पहला लिखते हैं कीट परागण, इंटेमोफिलस। ठीक, इंटेमोफिलस की अगर बात करें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम कई बार ये चर्चा कर चुके हैं। कहीं जाते हो तो बड़ा सज धज के जाते हो, स्प्रे लगा के पूरा एकदम मेंटेन, जिससे सबकी नजर हमारी तरफ हो ना। तो सेम कंडीशन यहाँ भी अब आने वाली है। अब तक क्या था, एबायोटिक फैक्टर में जितने भी परागण हुए, जितने भी पॉलिनेशन हुए, वो कैसे थे, एकदम सिंपल थे। सिंपल मतलब जो उनका परागण होता था, परागकण, पॉलन ग्रेन, बिना मकरंद के, बिना महक के, बिना कुछ नहीं, सिंपल एकदम। ठीक है, लेकिन आप कहाँ सिंपल रहने वाले हैं, आप सिंपल नहीं थोड़ी जाओगे, आप तो एकदम मेंटेन होके जाओगे ना, महकते रहो। तो वही कंडीशन यहाँ भी होती है। कीटों को रिझाने के लिए फ्लावर क्या करते हैं, अच्छी सुगंध छोड़ते हैं, एकदम कीट आ जाए, सुगंध एकदम मदमस्त हो जाए, उसी जाके लोटपोट करने लगे कहाँ, फ्लावर पे, और वहीं से क्या लग जाएगा, परागकण लग जाएगा, और फिर चले जाएंगे वर्तिकाग्र पर नेक्टर की तलाश में चूसने। क्या चूसने, मकरंद। ठीक है, तो फिर वहीं पे लग जाएगा वर्तिकाग्र पे, और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो आइए इसमें पहला पॉइंट जो है हम पढ़ते हैं, परागण कैसा होगा। यहाँ पे कीटों द्वारा परागण में पुष्प जो है कैसे होते हैं, बड़े होंगे। कैसे होंगे पुष्प, पुष्प बड़े होंगे, मकरंद युक्त, गंध युक्त। ठीक है, महक, गंध आती ना, कुछ प्लांट्स में, सॉरी फ्लावर में अच्छी महक आती, कुछ में गंदी आती है। जैसे रिफ्लेक्सिया की बात करें, अगर रिफ्लेक्सिया बहुत बड़ा फ्लावर होता है, लेकिन उसकी महक जो है ना, एक पैसे की महक, महंगी होती है, मतलब कि बहुत गंदी स्मेल आती है। ठीक है, फिर भी उस पे क्या होते हैं, कीट जाते हैं, उनमें भी परागण होता है ना। कुछ कीट जो होते हैं अच्छे महक को सूंघते हैं, कुछ होते हैं गंदे महक को सूंघते हैं, तो उनका सबका अपना अपना नेचर है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मकरंद निकालते हैं, गंध निकालते हैं, और पुष्प किसको, कीटों को अपनी तरफ क्या करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि उनका काम है आकर्षित करना। आकर्षित नहीं करेंगे तो उनका काम कैसे होगा, उनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाएंगे। ठीक है, और कीट परागण में 80% हिस्सेदारी किसकी होती है, मधुमक्खी की, हनीबी की। बाकी 20% में सभी कीट आ जाते हैं, चाहे शलभ हो, चाहे चींटी हो, चाहे जो हो। ठीक है, और अगर हम बात करें सहजीविता, यहाँ भी देखने को मिलती है, कई बार हम पढ़े हैं सिम्बायोटिक। यक्का एक प्लांट होता है, उसके फूल कैसे होते हैं, लटकते हुए होते हैं, ऐसे ऐसे लटकते रहते हैं। ठीक है, तो शलभ होता है, क्या होता है, शलभ होता है। शलभ क्या करता है, शलभ इसी में रहता है, पुष्प इसके लटके होते हैं ऐसे, इसी में जाके रहता है और वहीं पे अपने अंडे देता है। ठीक है, अंडे तो देता है, आता जाते रहता है। तो शलभ के
सॉरी युक्का जो होता है, युक्का प्लांट जो होता है उसके पराग कणों को क्या करता है, लेके चला जाता है दूसरे पौधों पे। अब भाई ऐसे है तो बहुत कम उम्मीद ना है किसी कीट या पक्षी की जाने की। तो क्या करता है, सहजीविता, मतलब दोनों का काम चल रहा है। वो अपने अंडे इसमें रखे हैं, कौन, शलभ, और बदले में क्या दे रहा है युक्का को, उसके पराग कण को लेके जा रहा है वर्तिकाग्र तक। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो साल्विया, पीपल, बरगद, यहाँ पे देखिए साल्विया, पीपल, बरगद, अंजीर, आम, प्रिमरोज, मटर। अंजीर, आम, प्रिमरोज और मटर। ठीक है, तो इतने हैं एग्जाम्पल किसके, कीट परागण के। सेकंड है आपका, चलिए देखते हैं पक्षी परागण, ऑर्निथोफिलस। क्या होगा, सेकंड यहां पे देखते हैं पक्षी परागण, ऑर्निथोफिलस। ठीक है, पक्षी परागण ऑर्निथोफिलस। तो पक्षी परागण क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिलस। अगर इसमें बात की जाए तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी होती है, हमिंग बर्ड होती है। का समझ, हमिंग बर्ड अगर ना देखे हो तो देख लीजिएगा, बहुत छोटी होती है, सबसे छोटी चिड़िया होती है हमिंग बर्ड। इसकी हिस्सेदारी ज्यादा होती है कीट सारी पक्षी परागण में। ठीक है, क्या करती है, फूलों पे बैठती है, परागकण को उठाएगी, पैरों में उठाते नहीं है, पैरों में लग जाता है, चिपचिपे होते हैं ना कुछ। एबायोटिक फैक्टर में चिपचिपे नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पे चिपचिपे होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो दूसरी वजह है ना चिपकने की। किसी के पैर में चिपक गए, किसी के चोंच में चिपक गए, किसी के जो उनमें वो होती हैं कीट वगैरह होते, तितलियां होती हैं, उनके पंखों में लग गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमिंग बर्ड की अगर बात की जाए तो इसकी हिस्सेदारी जो है वो ज्यादा होती है। ठीक, और हाँ सबसे छोटी चिड़िया होती है। ठीक, इसमें जो एग्जाम्पल्स की बात अगर हम करें तो ये होती हैं रेड कोरल। ठीक है, रेड कोरल एंड रेड आपका होता है ये एक प्लांट होता है, बता रहे हैं हम आपको, सिल्क प्लांट होता है उसमें। ठीक है, और इस नेक्स्ट है आपका घेघों के द्वारा, एक सेकेंड, बॉटल ब्रश, बिग्नोनिया, इसके एग्जाम्पल्स और लिख लो पक्षी परागण में। बॉटल ब्रश तो आप देखे होंगे ना, बॉटल ब्रश और बिग्नोनिया, इसमें भी क्या होता है, पक्षियों द्वारा परागण होता है। बॉटल ब्रश कैसा होता है, उसका जो फ्लावर होता है ना बॉटल की तरह लटकता रहता है, शेप ऐसे होता है। ठीक, थोड़ा पिंकिश कलर का फ्लावर होता है। नेक्स्ट हम बात अगर करें, इसको हम मिटा दे रहे हैं, घेघों के द्वारा जो परागण होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, घेघों के द्वारा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेलकोफिलस। मेलकोफिलस मतलब घेघों के द्वारा परागण। घेघों के द्वारा परागण की बात करें तो केवल एक पौधा है, ओनली वन प्लांट, जिसको हम क्या कहते हैं, एरेशिमा। कोबरा प्लांट। ठीक है, सर्प पौधा कहते हैं इसका, क्योंकि वो सर्प के जैसा होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका चमगादड़ के द्वारा जो परागण और सारी परागण होते हैं। ठीक है, चमगादड़ द्वारा परागण।
ठीक है, किसके द्वारा? चमगादड़ के द्वारा। तो कायरोप्टेरोफिलस, कायरोप्टेरोफिलस कहते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में तो हम प्रीवियस वीडियोज में पढ़ चुके थे ना, कि उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, फिर उसके फिल्ली आया था ना। तो इसमें जो है चमगादड़ में बात अगर हम करें तो केला और अमरूद, ठीक है, केला, अमरूद और कदम, और ज्यादातर रात में ही होता है, ध्यान देना। ठीक है, कब होता है? रात में। चमगादड़ जो है ज्यादातर रात में इनकी क्या करते हैं? परागण करते हैं। ठीक है, तो ये जो फैक्टर था, अगर हम बात करें परागण की, तो परागण जो है पूरी तरह से आपका चैप्टर जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बायोटिक एबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ा कि कौन सा अजैविक कारक है, कौन सा जैविक कारक है। एक बार फिर से अगर चर्चा करें तो अजैविक कारक में वायु और जल के द्वारा परागण कराया गया, जिसमें जो आपके थे क्या, परागकण एकदम डिफरेंट थे। किससे डिफरेंस थे? जो पौधे जैविक कारक में भाग लेते हैं उनसे एकदम डिफरेंस थे, क्योंकि छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, शुष्क होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके विपरीत जो जैविक कारक के बारे में अगर हम बात करें तो शुष्क नहीं थे, थोड़ा वजन थे। ठीक है, और हल्के नहीं होते थे, हल्के नहीं होंगे तो वजन होंगे ना। रंग युक्त होते थे और उनमें चिपचिपा पदार्थ भी समाहित होता था। ठीक, तो ये जो परागकण का टॉपिक था आपका खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और मेहनत करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक, थैंक यू।